बहुत से लोग कहते हैं कि जी गुरु ग्रंथ साहिब में राम की चर्चा है, ओ राम की जो निर्गुण है। लेकिन वो बेचारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ठीक से नहीं पढ़े। गुरु महाराज कहते हैं निर्गुण आप सरगुण भी ओही। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। कहो नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। यहां रघुनाथ किसको कहा है? यहां पर रघुनाथ सगुन राम की चर्चा है। कहो नानक यह विपत में, गुरु तेग बहादुर जी, टेक एक रघुनाथ। और राम नाम की विशेषता बता रहा हूं। ओम एक डिवाइन साउंड है। ओम निर्गुण निराकार का बोधक है। राम एक ऐसा महामंत्र है जिसके अंदर ओंकार ओम छिपा हुआ है। राम जब इसको संस्कृत में आप संधि करोगे राम को, तो इससे ओम निकल आता है। राम जो शब्द है ये निर्गुण ब्रह्म भी है, सगुण ब्रह्म भी है। दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में राम ही एक ऐसा डिवाइन मंत्र है जो सरगुण और निर्गुण दोनों का बोध कराता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु महाराज का हुक्म है, क्योंकि गुरु हुक्म करते हैं, गुरु बेनती नहीं करते। राम सिमर, राम सिमर, दो बार इसलिए करें, कभी कभी एक बार नहीं न सुनते हैं, क्योंकि गुरु की कम सुनते हैं, मन की ज़्यादा सुनते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं राम सिमर, राम सिमर यही तेरे काज है। जो तुम्हारा काम है वो यही है कि राम सिमर, राम सिमर। अब गुरु महाराज और क्या कहें। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण। अब इसको क्या तुम निकाल दोगे गुरु ग्रंथ साहिब जी से? रामायण से ज्यादा बार नाम राम का श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आया है। एक और भी बता देता हूं, 4 तरह के राम हुए, 4 तरह के। एक राम दशरथ का बेटा, अवतारी राम। एक राम घट घट में लेटा, सवै घट राम बोले। एक राम का जगत पसारा, ये सारी सृष्टि को बनाने वाला।
एक राम सबसे न्यारा, कूटस्थ की तरह, असंगो हम। 4 राम हो गए। अरे सुना तो था कि राम एक है, यहाँ 4 राम कहाँ से आ गया? वही राम दशरथ का बेटा। कौन? जो घट घट में लेटा है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, लेटा हुआ सबके हृदय। वही राम का जगत पसारा, और वही राम सबसे न्यारा। ये राम 4 नहीं है, एक ही है। रमन्ति इति रामा। जब गुरु महाराज का ये महावाक्य, निर्गुण आप सरगुण भी वही, भगवान राम सरगुण भी हैं, भगवान राम निर्गुण भी हैं। इसलिए क्या करना है? राम सिमर, राम सिमर, यही तेरे काज है। शरीर को रोटी पानी दे करके राम सिमर, राम सिमर, इसीलिए संसार में आया। भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो राम हम कैसे सिमरे? किसी महापुरुषों ने पहले जप करके पाया है उसको? कहते हैं हाँ। कौन टेक्निक अपनाए राम सिमरन के लिए? किससे शिक्षा लें? तो गुरु महाराज कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे। कैसे? ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। ध्रुव ने और प्रहलाद ने अनन्य भाव से जपा है, शंका से रहित होके जपा है, उनका रोमा रोमा सिमरन किया है राम का। और इतना निश्चय कि प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंक रहा है। प्रहलाद जी आपको भय नहीं है? कहते भय किस बात का? द्वितीया द्वय भयम भवति, द्वैत में भय होता है। मैं देख रहा हूं कि राम हमारे लिए चारों तरफ फूल बिछा के बैठे हैं, जहां फेंकोगे भगवान राम हाथों में फूल लेकर के मुझको उठा ले। पहाड़ से फेंका गया, नीचे आकर के वो देखते हैं कि वो तो चटनी बन गए होंगे। वो नीचे आके देखते हैं प्रहलाद जी राम 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 बैठ के सिमरन कर रहे हैं। पागल हाथी को उनके आगे के कुचल देगा। वो दौड़ता हुआ आया और प्रहलाद जी को अपने सुंड से नमस्कार कर रहा है। देखो उस जानवर को बोध है, लेकिन ये जो है ना 2 पांव वाला, ये इतना खतरनाक है ना। इस पर द्वैतवादियों ने, अज्ञानियों ने इतना गलत संस्कार पा दिया है, इतना तेल लगा दिया है ना बुद्धि पर कि ये उपदेश जाता है वो बस बाहर फिसल जाता है। जैसा गुरु कहा है वैसा सुनकर अपनाना नहीं चाहता। ये जी इस ग्रंथ में ये लिखा है, ये सिख मत के खिलाफ है, सिख
ये फिजूल के बकवास में पड़ जाता है। गुरु ने कहा बेटा एक गिलास पानी ले आओ। गुरु ने क्यों बोले हैं गिलास पानी लेने? क्या वो प्यासे हैं? या हो सकता है बाद में प्यास लगेगा इसलिए वो मांग रहे हैं, या हो सकता है किसी को देना होगा उन्होंने। ये फिजूल के बकवास में पड़ जाते हैं। गुर कहे सो कार कमाओ। जो गुरु कहता है उसको उसकी कमाई करो। गुरु क्या कह रहा है हमें? राम सिमर, राम सिमर, यही तेरे काज है, और कोई काम नहीं। और जीवन में कोई संकट आ जाए तो टेक एक रघुनाथ। कहो नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। भगवान राम के जो पूर्वज थे वो रघु राजा थे। वो सहज में भी उनके मुंह से कोई निकल जाता था बात तो प्राण देकर पूरा करने की कोशिश करते थे प्रजा के दुख को दूर करने के लिए। इसीलिए कहा है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण दी पर वचन न जाए। प्राण दे करके उन्होंने वचनों को पूरा किए। इन्हीं के कुल में हुए हैं राजा शिवी, जो एक पंछी को बचाने के लिए राजा होता हुआ अपने दोनों शरीर के मांस को दे दी। राजा दिलीप, जब इन लोगों की आप गाथाओं को सुनोगे तो आश्चर्य, विस्मित हो जाओगे।